सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी वेलफेयर फाउंडेशन से जो इतना खूबसूरत काम करती हैं, लोगों की विश पूरी करते हैं। हम सब इस फाउंडेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन हम उनसे उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि थोड़ा सा इस बारे में हमें वो बताएं। तो वेलकम करते हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से इस मुल्क में मेक अ विश फाउंडेशन के ये बानी हैं और इन्होंने बड़े काम किए हैं, बड़ी ख्वाहिशें पूरी की हैं, बड़ी विशेस कंप्लीट की हैं। और एक नन्हा सा मेहमान भी है हमारे साथ, उससे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, एक नन्हे से मेहमान की ख्वाहिश क्या है, विश क्या है जो आज पूरी होने जा रही है। हैव अ लुक। कराची के रिहायशी मुनीब पर 2 साल की उम्र में ही JRA नामी बीमारी ने हाथों और पैरों पर ज़रब लगाई, मगर बीमारी मुनीबुल बारी के हौसले को पस्त ना कर सकी। 17 साला नौजवान जिसको हाथ और पैर उठाने में मुश्किलात का सामना था, उसने हौसले, लगन और मुस्तकिल मिजाजी से ना सिर्फ क्रिकेट खेलने का सोचा बल्कि क्रिकेट एकेडमी में बाकायदा दाखिला ले लिया। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक जो है शुरू से ही है, और जो है ना मैं जिनसे इंस्पायर हुआ हूँ वो बाबर आजम है। वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे भी एक वो हुआ कि मैं भी उनकी तरह अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करूँ और एक अच्छा प्लेयर बनूं। इब्तिदा में मुनीब के वालिदैन ने हौसला बुलंद किया, लेकिन अब क्रिकेट कोच इकबाल अंसारी उम्मीद बांधते दिखाई दे रहे हैं। ये जिस पोजीशन में आए थे आज बहुत अच्छे हैं इनका, और इनका फ्रंट फुट बहुत अच्छा है जा रहा है। ये बीट बहुत मुश्किल से होते हैं, कभी कभार इनकी आई हट जाती है तो हो जाते हैं बीट, नहीं तो नहीं होते बीट। ये मुनीब के वालिद की ख्वाहिश है कि बेटा अपने ख्वाब को पूरा करे, लेकिन महदूद आमदनी आड़े आ जाती है। मुनीबुल बारी बाकायदगी से फिजियोथेरापी कराते हैं और फिर एकेडमी में अपने ख्वाब की ताबीर तलाश करने चले आते हैं। मुआशरे ने बातें सुनाई और क्रिकेट एकेडमीज ने भी खेलने से मना किया, लेकिन उसके बावजूद मुनीब ने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट ग्राउंड्स का रुख कर लिया। कैमरामैन हसन बिलग्रामी के साथ फयाज बुखारी, बोल न्यूज़, कराची। जी, तो मुनीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं आप? आपको क्रिकेट खेलने का शौक है और बाबर आजम से आप इंस्पायर्ड हैं। आपको क्या करना अच्छा लगता है, बॉलिंग या बैटिंग? मुझे दोनों में ऑलराउंडर हूँ, तो मुझे बॉलिंग करना भी अच्छा लगता है और बैटिंग करना भी। अरे वाह, क्या बात है भाई। जी, तो बेग साहब की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इनसे पूछते भी हैं। जो बीमारी इनको है, दैट्स अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस। करेक्ट। तो पहले तो मुनीब से पूछ लेते हैं बेग साहब कि उनकी क्या ख्वाहिश है। अपनी विश बताइए कि आप बेग साहब आपकी विश कैसे पूरी करें, विश क्या है आपकी? जी, मेरी विश यही है कि मैं पीसीबी से खेलूं और पीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है मैं उसकी तरफ से खेलूं, वहाँ से मैं सीखूं भी और खेलूं भी और आगे भी कामयाब हूँ मैं, और बड़े हो गए पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में खेलूं। इस वक्त आप एकेडमी भी जा रहे हो जी, आपकी फिजियोथेरेपी भी हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको मुनीब? मुझे प्रॉब्लम जो आ रही है ना, बस ये है कि मुझे मतलब रनिंग में आती है प्रॉब्लम। ओके जी, और जो है बस रनिंग में ही आती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब कुछ सही हो गया। सब सही से। फिजियोथेरेपी आप कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं आपको? डॉक्टर सही बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्स में लगे हो ना तो आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है मूवमेंट में, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी दोबारा उस स्टेज पे आ सकती है जैसे पहले थी। माशाल्लाह, पहले बुरी स्टेज में थे आप? जी जी, मुश्किल बहुत थी? बुरी वॉक स्टेज भी पे नहीं कर पाते थे? नहीं, बिल्कुल भी। मैं पहले तो घर में ही रहता था क्योंकि चला ही नहीं आता था मुझसे। मुनीब, आपकी एज क्या है? मेरी एज 17 है। 17 है? बिल्कुल। माशाल्लाह। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने पढ़ाई सेकेंडरी तक की है। सेकेंडरी तक की है अभी अभी और कर मैं इंशाल्लाह ताला आगे तो कंटिन्यू। आगे क्या आपका करने का इरादा है स्टडीज में? आगे यही है कि मैं कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहता हूँ, आईटी में, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी आईटी में होते हैं। वेरी तो आईटी में, और मेरा क्रिकेट में भी है और कमर्शियल एड्स में भी आना है। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। अच्छा, क्रिकेट में आने का कब सोचा आपने? आपको कब शौक हुआ क्रिकेट खेलने में आने का? मुझे शुरू से था शौक, जब मैं छोटा था। बचपन से? बचपन से ही था।
अच्छा, तो आप शुरू में बैट उठाते थे, जैसे हमने आपकी वीडियो में देखा, तो आपको प्रॉब्लम होता पहले बैट उठाने में, बॉलिंग करने में? जी बिल्कुल, अभी भी है, मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पहले ज्यादा थी, अब वो काफी रिकवर हो चुकी है, काफी हद तक। माशाल्लाह। बेग साहब से आप कौन सी विश का इजहार करेंगे, मुझे बताएं, क्या विश है आपकी? मेरी विश यही है कि मैं पीसीबी की तरफ से खेलूं और जाए मैं बाबर आजम सर से मिलूं। इंशाल्लाह बाबर आजम सर से तो हम जल्दी मिला देंगे आपको। लेकिन बेग साहब, आपने ख्वाहिश सुनी, माशाल्लाह से लगता है छोटा है, but he's 17 years old and he's very smart, माशाल्लाह से, he's very smart। कि बीमारी जो है वो इनके इरादों में हर्डल नहीं है। इनके वालिद साहब से भी मेरी बात हुई है, माशाल्लाह सच ए लवली पर्सन, अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखे हुए हैं, प्लस इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये एक्टिविटीज़ के अंदर फ़िज़िकल हिस्सा लें। और इनकी विश, पहले तो मैं बॉल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुनीब को रेफ़र किया है और आज हमने इनकी विश को पूरे करने का काम शुरू हो गया है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनके फेवरेट स्टार से भी इनको मिला दिया जाएगा बाबर आजम से। और दूसरी बात यह है कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं सलीम यूसुफ साहब, तो वो खुद कैंप वैम्प भी कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि स्पेशल इनको जी अटेंशन दी जाए और कुछ इनको गुर सिखाए जाएँ इनको। तो इंशाल्लाह आपकी विश पूरी हो गई है एंड बी हैप्पी नाउ। बेग साहब, कितनी विशें पूरी की हैं? सबसे बड़ी विश कौन सी थी, सबसे छोटी विश कौन सी थी? सर देखिए, ये मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है, और वो बच्चे जो टर्मिनल इल होते हैं उनकी जो भी एक मोस्ट चेरिश विश होती है उसको पूरा करता है। और हम अपने क़याम से लेके अब तक 15,000 विशेस जो हैं बच्चों की पूरी कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, और दुनिया से रुखसत होती है उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी कि उनकी मोस्ट चेरिश विश जो थी वो पूरी हुई। अच्छा, बड़ी विशेस तो जी इतनी बड़ी बड़ी विशेस आई कि कुछ अरसे पहले एक बच्चे की विश थी कि मैं WWE का जो चैम्पियन है जॉन सेना, अच्छा हाँ जी, तो डेट वाज डिफ़िकल्ट कि उसको अमेरिका लेके गए। मगर द बेस्ट पार्ट फिर मलाला यूसुफजई से मिलने की थी, आर्मी चीफ से मिलने की थी जी। और अभी कुछ अरसे पहले एक बच्चे की थी कि आई वांट टू विजिट ए सबमरीन, हालांकि सबमरीन पे इजाज़त नहीं देते वो भी ऑगस्टा सबमरीन जी, मगर नेवी वाल वेरी कोऑपरेटिव जी। और इसके अलावा टू हैव समथिंग टू विजिट, टू बी अ पायलट, बहुत सारी विशेष आती हैं जी। मतलब मगर देखिए ये क्या हो रहा है कि हमें ये बताया जाता है कि जब हम इन बच्चों की विशेष को पूरा करते हैं तो इनमें अपनी बीमारी से फाइट करने का भी एक जज्बा पैदा होता है। कुछ अर्से पहले 3 बच्चे जनाब सलमान खान से मिलने भी गए थे जनाब वहाँ पे, और वो इतना हमारे बच्चों से मिलकर खुश हुआ था। उसने कहा था कि इश्ताक साहब, हालात अगर सही होते हैं तो आपको बच्चों की लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आके उन बच्चों से मिला करूँगा। तो देखिए, हकीम लुकमान से किसी ने एक बार पूछा कि दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन क्या है, तो उसने कहा है कि दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है वो मोहब्बत और प्यार है। और पूछने वाले ने ये कहा कि अगर सपोज़ उससे बेहतरी नहीं आए तो हकीम लुकमान ने कहा कि उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें प्यार और मोहब्बत की। तो मेक ए विश भी जब इन बच्चों से मिलते हैं हम जी, तो इन लोगों की खुशी देते हैं, इनको प्यार देते हैं, इनको मोहब्बत देते हैं। और आप यकीन करें कि कई बच्चे ऐसे थे कि जब विश से पहले वो गिव अप कर चुके थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे, फ़ाइट नहीं कर रहे थे, मगर जब उनको प्यार मिला, मोहब्बत मिली, माशरे ने उनसे प्यार किया, तो अपनी बीमारी से लड़ने का जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ है जी। माशाल्लाह। और आपका जो ग्रुप है सर, आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में सारे बड़े बड़े लोग हैं, आपके भाई भी हैं, इख्तियार बेग साहब, इश्तियाक बेग साहब, SM मुनीर साहब, यासीन मलिक साहब, जस्टिस अशरफ साहब, पीरजादा कासिम, रीमा खान, नाइला, अशरफ, सलीम यूसुफ, बड़े बड़े लोग आपके इस वक्त बोर्ड में हैं, और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि 1000 ख्वाहिशें ऐसी और हर ख्वाहिश पे दम निकले, और आप पाकिस्तान के बच्चों की ख्वाहिशें पूरे करें। लेकिन सर, ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, आप तक चैनल किस तरह हो, किस तरह वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, बोल की स्क्रीन पर, उनके सामने कोई बच्चा है जिसकी ख्वाहिश आप तक पहुंचाना चाहे, हाउ डू दे डू इट? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी विजिट करें, वेबसाइट है www.makeawish.org.pk। और एक तो उसमें यह है कि हमारे पास एक लिस्ट उसमें मौजूद है उन बच्चों की जो अपनी ख्वाहिशात का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप किसी विश को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपको टच करती है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट करें, किसी ऐसे बच्चे को आप जानते हैं, जैसे बोल ने जब मुनीब को रेफ़र किया है तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके विश को डिग आउट करते हैं। तो इसमें तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसका तो माइंड बड़ा सेट था। अदरवाइज़ जब बच्चों के साथ हम बैठते हैं तो उनसे जी के
पूछते डिग आउट करना डेट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आज अभी मैं आपसे पूछ लूँ आपकी विश क्या है सबसे चेरिश, तो आप भी थोड़ी सी देर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसकी। मगर जी जो खुशी इन बच्चों को मिलती है, इनके वालिदैन को मिलती है, और कभी कभार तो इतनी छोटी विशेस आती हैं कि अनबिलीवेबल। कुछ अर्से पहले एक बच्चे की विश आई, मुझे डॉल एंड डॉल हाउस चाहिए, और हमारे मुल्क में इतनी डिस्पैरिटी है कि कुछ कमरे जो हैं वो डॉल से भरे हुए हैं और किसी जगह, और जब उस बच्चे की विश पूरी की तो उसके वालिद रोने लगे कि अब एवरी मॉर्निंग सुबह ये मुझसे जिक्र करती थी कि मेरी अपनी डॉल होनी चाहिए एंड आई कुड नॉट अफोर्ड। और एक बच्ची का आप लोगों ने पूरा रूम भी पूरा डॉल हाँ जी, वो बड़ी डेकोरेट किया था, वो इंटरेस्टिंग भी थी कि उसने डिज्नी थीम की हमसे की थी, और डेट वाज नॉट एन इजी थिंग। उसके लिए डिज्नी से परमिशन ली गई जनाब, पूरा उसका नया रूम बनाया गया, और वो रूम इतना खूबसूरत था कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा जी हमारा दिल चाह रहा है हम इस रूम में आ जाएं। उसके अलावा जी कई बच्चे हैं उम्रा करने गए हैं, तो बहुत सारी विशेष जी हमने। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, फाउंडर ऑफ मेक अ विश फाउंडेशन, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी खूबसूरत तंजीम बनाई और इतना प्यारा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। लेकिन मुनीब ये बताओ कि अब ख्वाहिशें तो सारी पूरी हो गई हैं, तैयारी पूरी है तुम्हारी? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ तुम कंटिन्यूसली अपनी उंगलियों के साथ खेलते रहते हो, उंगलियों पे सनी प्लास भी लगाया। ये देखो क्या चोट लगी है तुम्हें? जी चोट लगी। उंगलियों से क्यों खेलते रहते हो ऐसे? ऐसे और कोई ख्वाहिश जो चाहते हो कि वो भी पूरी हो जाए तो ये बड़ा अच्छा मौका है, 2-3 ख्वाहिशें कर दो सब पूरी हो जाएंगी। और मेरी ख्वाहिश यही है कि सर से सर भाई मेरे भाई हैं उनकी ग्राफिक डिजाइनर में जॉब हो जाए बस। इंशाल्लाह चलिए वो भी हो गई। इत्तेफाक से हमारे ग्रुप जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर का इंतजार कर रहा था, बल्कि मेक अ विश में हमें एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है। तो आपको मैंने जो कार्ड दिया है, अब बेटा 2 से ज्यादा विश नहीं होंगे, हम एक विश होती है, विशेष नहीं है। मुनीब कुछ कहना चाहोगे उन सारे बच्चों को जो अपनी बीमारी को कमजोरी बना के आगे नहीं बढ़ते? बस यही कहूँगा कि कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से ना मायूस नहीं हो, हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाते हैं, हिम्मत खुद ही आती है। और अपने आप को जो बीमारी है उसको कमजोरी नहीं अपनी मजबूती बनाएं और उससे आगे बढ़ें। माशाल्लाह क्या बात है, वेरी गुड। मुनीब की बातें सुन के मेरे अंदर भी जज्बा आ गया, मुझे भी हिम्मत मिल गई है, मुझे भी जोश मिल गया, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर बीमार बच्चे को यही जज्बा दे। ना उम्मीदी कुफर है, ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। थैंक यू मुनीब, आपके आने का थैंक यू सो मच। माय प्लेजर जी, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बोल ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है मेक अ विश में। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।